आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार बहुत खास है और हर साल ये त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास घरों में रहता है और लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में वास करवाने के लिए बाकायदा पूजन किया जाता है। विधि के अनुसार माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, लेकिन क्या राशि के हिसाब से एक जैसी विधि होती है? नहीं, अलग अलग विधियां होती हैं। पूजन विधि अलग होती है और किस तरीके से पूजन किया जाए माँ लक्ष्मी का, ताकि माँ लक्ष्मी का घर में वास हो, इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज सीटेन के स्टूडियो में मौजूद है पूनम श्री जी, आचार्य पूनम श्री जी, जो कि साधिका भी है, फेस रीडर भी है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है, साथ ही टैरो कार्ड रीडर भी है। बहुत बहुत स्वागत है पूनम श्री जी आपका सीटेन के स्टूडियो में। बहुत सारी कथाएं सुनते हैं दीपावली के त्योहार के बारे में कि ये कारण है मनाया जाता है, लेकिन बताइए क्यों आखिर दीपावली का त्योहार इतना महत्वपूर्ण है? जी नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। मान्यताएं बहुत सारी हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं और दिवाली का हर एक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो है त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इसमें अब एक तो सभी को पता है कि अयोध्या में प्रभु राम और सीता जब वापस आए तो घनी अंधेरी रात थी, तो उस दिन अयोध्या वासियों ने खूब लाइन से एकदम दीपों की लड़ी लगा दी, तो ताकि उनके पग पग पर उनको रोशनी नज़र आए और वो अयोध्या महल तक अपने खूब अच्छे से तरीके से पहुंच सकें। तो उस दिन से दिवाली मनाई जाने लगी। एक मान्यता और भी है कि उस दिन लक्ष्मी जी का प्रभु नारायण के साथ विवाह भी संपन्न हुआ था, इसलिए भी दिवाली मनाई जाती है। और एक कहानी और भी है कि जिसमें एक साधु, जिसको अचानक ऐसा लगा कि उसे अब थोड़ा अपने समाज में आना है और अपनी इन चीज़ों को जीना है, तो उसने क्या किया कि महालक्ष्मी की खूब आराधना करी। और माँ जब खुश हुई तो उसने कहा कि मुझे अब राज्य चाहिए, मैं राज्य चलाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि आप इस राज्य में जाइए और यहाँ पर आप देखिए जाकर। तो जब उस राज्य में जाते हैं तो उस राजा को बहुत धमकियाँ देते हैं और बोलते हैं तुम हटो और मैं यहाँ पे राज्य करूँगा। तो राजा गुस्से में आ गए थोड़े, तो इन्होंने भी, साधु ने भी उनके सर से पगड़ी हटा दी। तो पगड़ी हटते उसमें से एक सर्प निकला। तो महल वालों ने, राज्य वालों ने सोचा कि अरे इसने तो राजा की जान बचाई। तो राजा ने भी खुश होकर उसको मंत्री बना दिया। अब मंत्री बनने के साथ उसकी जो है ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी, वो राजा बनना चाहता था। तो उसने फिर राजा के ऊपर प्रेशर ऐसे डाला कि राजा को फिर उस पर जब गुस्सा आया तो राजा ने उसको धक्के मार के निकालना चाहा। तो जब राजा धक्के मार के निकाले और वो राजा भी बाहर आए तो महल गिर गया। तब फिर राज्य वालों ने सोचा कि अरे ये तो बार बार हमारे राजा की जान बचा रहे हैं, तो उसको महल दे दिया गया। राजा ने उसे महल दे दिया। अब महल लेने के बाद उस महल में एक गणेश जी की बहुत सुंदर प्रतिमा थी। तो उसने कहा कि इस प्रतिमा को हटाओ यहाँ से, तो उसने खंडित करा दी वो प्रतिमा। उसके बाद उसके हाथ से सब कुछ जाने लग गया, राज्य भी जाने लग गया और सब। तो उसने फिर माँ की आराधना करी कि माँ ये कैसे हुआ। उसको कारावास में डाल दिया गया, राजा ने डाल दिया कि कारावास में, कि इसने मंदिर को खंडित किया। जब उसने ऐसा किया तो माँ ने फिर प्रकट होकर कहा कि भाई तुमने ऐसे गणेश जी महाराज का, प्रभु का तुमने ऐसे अपमान किया, तो तुम अब कारावास में ही रहो। तो उसने कहा नहीं माँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ और ऐसे ऐसे। तो उसने वापस से उन चीज़ों को ठीक किया, अपनी साधना करी और वापस आया। तो उस दिन से फिर से दोबारा उस राज्य में लक्ष्मी और गणेश की पूजा शुरू हो गई। तो ये भी एक मान्यता है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा इकट्ठे क्यों की जाती है। बिल्कुल, यानी ऐसे देखा जाए तो पूरी कथा है। और जी, पूरी कथा है। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है और उस दिन नारायण जी और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था। ये भी कारण है कि दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। बाकी रावण का वध करके भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे तो दीपों से उनका स्वागत किया गया था, पग पग पर रोशनी रही। बिल्कुल जी। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पूजन का जो सही समय है, मुहूर्त क्या है पूजन का, एक बार वो भी बता दीजिए। पूजन का मुहूर्त हमारे दिल्ली और यूपी में 6:09 से 8:04 तक है और मुंबई में 6:42 से 8:35 तक है, शाम का मुहूर्त है ये सब। और कैलकाटा में 5:34 से 7:32 तक है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो व्यापारी गण होते हैं, व्यापार से जो रिलेटेड हैं और जो अपनी दुकान पर व्यवसाय स्थल पे पूजा करते हैं, उन्हें रात को 12 बजे के बाद सिंह लग्न में पूजा करनी चाहिए, जो कि 1:00
8 मिनट से 3:16 तक है। बिल्कुल, तो यानी कि अगर देखा जाए तो सूर्योदय से पहले जी बिल्कुल। यहाँ पर पूनम श्री जी, एक जनरल जो कहा जाता है लोगों के बारे में कि आम लोग जैसे पूजा करते हैं, वैसे तो सभी को पता है कि लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, ये सामग्री रहती है, लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि क्या कोई खास उपाय भी होता है, खास विधि भी होती है ताकि लोगों के घरों में लक्ष्मी का वास रहे? कोरोना काल सभी ने देखा ही है और कितना लॉस हुआ है लोगों का, तो ऐसे में लक्ष्मी को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, कोई खास विधि हो तो वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहली बात तो माँ बहुत खुश होती है आपके भाव से। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को एक शुद्ध भाव, शुद्ध मन चाहिए। आप जिस मन से पूजा करते हैं, आप झोपड़ी में एक दिया भी जलाते हैं दिल से, शुद्धता से, तो माँ वहाँ भी पहुँच जाती हैं। तो सबसे पहली बात जो लिखने योग्य, समझने योग्य, वो ये है कि आप अपने घर में कलह कचकच कलेश ना करें। शुद्ध मन से, खूब खुशी मन से, और सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन जब आप ऐसे रहते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती ही है। उसके अलावा जब आप पूजन में बैठते हैं तो आप लाल कपड़ा बिछाते हैं। लाल कपड़े पर एक शुद्ध पान, पूरा पान लीजिए डंडी के साथ, उसको धोकर पोंछकर उस पर स्वास्तिक बनाइए रोली से। स्वास्तिक बनाकर फिर लक्ष्मी और गणेश जी को उस पर विराजमान कीजिए। फिर लक्ष्मी गणेश जी पर मौली से वस्त्र भी पहनाइए, और उसके अलावा उस पर 11 कमल गट्टे के बीज, आप लिख भी सकते हैं, 11 कमल गट्टे के बीज, 5 कौड़ी और 2 गोमती चक्र और कुछ अक्षत, यानी कि पूरे चावल, टूटे हुए ना हो, वो चावल लेकर आप उनको माँ के सामने पान पर रखें। साथ ही लौंग और इलायची भी, जिसमें 5 लौंग और 5 इलायची होनी चाहिए। जब ये पूजन की सामग्री आप रखेंगे, और फूल रखिए कमल का फूल। और अभी मैं बताऊंगी कि किन राशियों को किस फूल से माँ खुश होंगी, किस राशियों के साथ, तो वो राशि के योग्य तो बताऊंगी ही अनुसार, लेकिन पहले जो नॉर्मल आप पूजा कर रहे हैं उसमें आप ये चीज़ ज़रूर रखिए। स्टील के बर्तन में भोग ना लगाएं, या तो कांसे का रखें या चांदी का रखें। अरे एक और भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि धनतेरस के दिन कोशिश करें कि स्टील का बर्तन ना लेके कांसे का या चांदी का बर्तन ही खरीदें, क्योंकि वह बरकत के लिए यही बर्तन लेने चाहिए। चांदी आपके लिए हमेशा काम करेगी, कांसा हमेशा काम करेगा, स्टील आपके काम नहीं आता। तो जो चीज़ बरकत के लिए होती है वही चीज़ आपको लेनी चाहिए। ये खास उपाय है। दूसरी बात कि घर की स्त्रियों के लिए मैं कहूँगी कि आप हमेशा एक चांदी के बर्तन में ही या तो भोजन करें, या एक गिलास ऐसा बना लें जिसमें आप हमेशा जल पिएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है और मन भी शांत रहता है, क्योंकि आपको सारा दिन घर संभालना है। तो ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ होगा, सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति भी घर में बनी रहेगी। बिल्कुल, तो ये सारे उपाय हैं अगर आप करते हैं तो घर में सुख समृद्धि रहेगी और साथ ही लक्ष्मी जी का जो वास है वो भी बना रहेगा। अब यहाँ पर पूनम श्री जी, हम चाहते हैं कि एक बार राशि के हिसाब से आप बताएं कि जो राशियाँ हैं उस हिसाब से लोगों को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या विधि अपनानी चाहिए और क्या उपाय वो कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राशियों का अपना एक अलग बिल्कुल। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि वालों के लिए कौन सा रंग शुभ होगा? मेष राशि वालों के लिए रंग शुभ है लाल, और उनको माँ का पंचामृत करना है, अभिषेक करना है दूध और केसर से। दूध और केसर से अभिषेक करने के बाद माँ को 11 गुलाब के फूल चढ़ाने हैं आपको, जिसमें एक एक फूल आपको माँ को अर्पित करना है चरण में, और बोलना है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ऐसे 11 बार आपको करना है बहुत श्रद्धा के साथ, और उस पर इत्र भी डालिए। उसके बाद श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप, या श्री मंत्र का जाप आप स्फटिक की माला से करिए। यथाशक्ति आप जितना कर सकते हैं, वैसे एक माला करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपके कार्ड्स में ये भी आ रहा है कि आपका कहीं भी रुका हुआ पैसा है तो वो आने के चांसेस पूरे बन चुके हैं। तो लेकिन आगे भविष्य में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे पैसा रुक जाए वापस। वृषभ राशि वालों को के लिए रंग आ रहा है गुलाबी। वृषभ राशि को गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना है। खुद वस्त्र पहने, माँ को भी गुलाबी रंग का वस्त्र चढ़ाएं। साथ ही पंचामृत करें, पूरे 5 तत्वों के साथ माँ का अभिषेक करें, और कमल का फूल अर्पित करें माँ के चरण में, महालक्ष्मी का पाठ बोलते हुए, मंत्र बोलते हुए, और कमल गट्टे की माला से माँ का जाप करें। श्री सूक्त का पूरा पाठ करें, और केसर युक्त खीर भोग लगाएं माँ को। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो उस पर आप थोड़ी कोशिश कीजिए। आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का योग्य भी बन रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए रंग है हरा, और आपसे कहा जाएगा कि आप माँ को, आप उस दिन तो हरा वस्त्र पहनिए, लेकिन माँ को आप
गुलाब का फूल और मिश्रित रंग के फूल आप माँ को चढ़ाइए और हरे रंग की मिठाई ज़रूर भोग लगाइए, पंचामृत कीजिए और पिस्ते की मिठाई हो सके तो माँ को भोग लगाइए। श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करिए। एक हरी माला अगर आपको मिल जाए, हरे रंग की माला से, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप पूरा पाठ कीजिए। और आपके आने वाले समय में कई चीज़ें बहुत इमोशनल लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, कुछ आपको नया करना है तो आपको थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, लेकिन सोच समझकर हर कदम उठाइएगा। आपके लिए दीपावली शुभ हो। कर्क राशि चंद्रमा का कारक होता है वैसे। जी हाँ, आपके लिए रंग आ रहा है सफ़ेद और आपसे कहा जाएगा कि माँ का अभिषेक कीजिए खूब मन से। दही, दूध और शहद के साथ माँ का अभिषेक करें और उसके बाद माँ को सफ़ेद फूल, 11 फूल सफ़ेद रंग के माँ को आप चढ़ाएं, माँ के चरण में अर्पित करें और माँ का मंत्र बोलते हुए कोशिश करें कि आप स्फटिक की माला से ही माँ का जाप करें। और आने वाले समय में आपके लिए ईश्वर कुछ न कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट ला के देने वाले, माँ की तरफ से आपको कुछ न कुछ ज़रूर आपको पता चलेगा कि ये मेरे को उम्मीद नहीं थी और ये मेरा आ गया। जैसे कोई चीज़ आपको उम्मीद नहीं है कि आपका कोई धन रुका हुआ या कोई काम रुका हुआ नहीं आ रहा है, तो वो आने के पूरे चांसेस हैं और आगे भविष्य में भी आपके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसलिए आप बहुत ही अच्छे मन से इस पूजा को करिए, माँ ज़रूर आपको आशीर्वाद देंगी। सिंह राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि है। देखते हैं सिंह राशि के लिए दीपावली कैसी रहेगी। सिंह राशि तैयार हो जाइए सुनने के लिए। सिंह राशि वालों के लिए रंग है पीला, सुनहरा पीला। आप पीले रंग का वस्त्र पहनिए, माँ को भी पीला वस्त्र चढ़ाइए, गणेश जी भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाइए और साथ ही अभिषेक करने के पश्चात अभिषेक कीजिए नॉर्मल पंचामृत से जैसे करते हैं। पीले फूल माँ को चढ़ाइए। पीले फूल बहुत तरीके के आते हैं, सुंदर से सुंदर फूल खोजिए, कोशिश कीजिए कि गेंदे के अलावा भी कोई फूल हो, वो पीले फूल माँ को चढ़ाइए। 11, 21, एक जितना आप जाप कर सकते हैं, 108 बार भी आप फूल चढ़ा सकते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। लौंग और इलायची का भी भोग लगाइए और माँ का श्री सूक्त का पाठ कीजिए स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से। साथ ही आपके लिए भी यही है कि आपके पास अभी कुछ पहले कुछ अच्छा वक्त आपका आया था, लेकिन अभी आपका मेहनत का समय चल रहा है और आगे जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको आगे फल मिलना ही है। ये कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दिवाली आप सबके लिए बहुत शुभ होने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए रंग है नीला। नीले रंग के फूल माँ को चढ़ाइए, पंचामृत कीजिए, माँ को नीले रंग के फूल चढ़ाइए और मिठाई में आप माँ को नारियल की बर्फ़ी का या नारियल का लड्डू या नारियल की कोई मिठाई आप माँ को भोग लगाइए। साथ ही माँ आप एक माला या 7 माला तक तो कम से कम जितना आप कर पाएंगे, आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। आप इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसे के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में आपका वो सब मेहनत आगे काम आने वाली है। और पीछे भी आपने बहुत किया है, तो आपका जितना कुछ अस्तित्व है आपको जो दे रहा है, आप उसको लेने के लिए तैयार रहिए, खुले मन से, खुले दिल से। दीपावली आपको बहुत शुभ हो। तुला राशि वालों को वैसे भी महालक्ष्मी की बहुत पूजा करनी चाहिए। माँ आपके साथ सदा खुश रहे। थोड़ी बहुत अड़चनें आपकी जीवन में आ सकती हैं, उनको आप खुद ही निकाल लेंगे। आप बहुत ही ब्रेव हैं। आपके लिए रंग भी सफ़ेद है और सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनिए भी और माँ को भी सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए, सफ़ेद फूल चढ़ाइए और माँ का अभिषेक खूब पंचामृत से अच्छे से कीजिए। इत्र भी डालिए, गुलाब जल भी डालिए। अपनी तरफ से आप जितना खुश होकर कर सकती हैं उतना कीजिए। माँ को सफ़ेद 5 कौड़ी हल्दी लगा के भी चढ़ाइए। आपके लिए थोड़ा सा अड़चन जो भी था वो निकलने को है, तो उसके लिए मैंने ये उपाय थोड़ा आपको ज़्यादा बताया। और आप स्फटिक की माला से माँ का जाप कीजिए और केसर की खीर बना के माँ को भोग लगाइए, जिसमें शक्कर डालिए, इलायची डालिए, थोड़ा मेवे डालिए और माँ को खूब प्रसन्न करके भोग लगाइए। आपके लिए दीपावली शुभ हो, आपके सारे कष्ट दूर हों। वृश्चिक राशि वालों के लिए कलर है केसरिया, ऑरेंज कलर, सुनहरा केसरिया रंग जो होता है उसी का वस्त्र पहने और माँ को भी वही चढ़ाएं। साथ ही माँ को कमल के फूल आप अर्पित करें, 11 फूल अर्पित करें, 7 फूल अर्पित करें, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं 21 फूल अर्पित करें। और अभिषेक करने के बाद माँ को केसरिया हलवा भोग लगाएं। हलवा बनाएं, उसमें केसर डाल के बनाएं, मेवे डाल के बनाएं, वो भोग लगाएं। कमल गट्टे की माला से माँ का जितना आप पाठ कर सकते हैं आप करिए, यथाशक्ति करिए, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान में बैठिए ज़रूर, क्योंकि माँ आप पर पूरी मेहरबान है, पूरा आशीर्वाद है उनका आपके ऊपर। अभी ये वक्त थोड़ा सा आपका हो सकता है स्वास्थ्य को लेके थोड़ा गड़बड़ हो या आप कहीं चिंतित हैं, कहीं परेशान हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पास धन आगमन की पूरे
आसार नज़र आ रहे हैं। तो आप पूरे मन को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को खुश रखिए और खूब अच्छे मन से दीपावली मनाइए। जय माँ। धनु राशि वालों के लिए सुनहरा पीला रंग बहुत शुभ रहेगा, यानी कि गोल्डन कलर, उसी का आप पहनिए वस्त्र और माँ को भी चढ़ाइए। साथ ही मोगरे के फूल माँ को आप चढ़ाइए। अभिषेक कीजिए माँ का, शुद्ध शहद दही दूध से पंचामृत कीजिए और उसके बाद माँ को मोगरे के फूल चढ़ाइए, मोगरे का इत्र चढ़ाइए और स्फटिक की माला से माँ का जाप कीजिए। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अभी आप कहीं कहीं बंधन महसूस कर रहे हैं, कहीं कुछ मुश्किल महसूस कर रहे हैं, वो नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप माँ का खूब मन से पूजन कीजिए, ज़रूर आपकी मुश्किल दूर होगी। जय माँ। मकर राशि वालों के लिए रंग है नीला और आप अभिषेक कीजिए माँ का अपनी श्रद्धानुसार, दूध दही शहद सब मिलाकर करिए। जितनी अपने मन से आप जितनी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा कर सकते हैं आप करिए। जो फूल आपको पसंद हैं, जो भी फूल आपको अच्छे लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, आप वो फूल माँ को चढ़ाइए और वो फूल चढ़ाने से माँ खुश होंगी। साथ ही आपको बादाम का हलवा, उसमें केसर डाल के बादाम का हलवा भोग लगाइए, बहुत खुश होंगी माँ। और माँ का जाप कीजिए कमलगट्टे की माला से। जय माँ। दीपावली के दिन कुंभ राशि वालों के लिए रंग आ रहा है गहरा नीला रंग है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं ये मैं बताती हूँ, पहले आपको अभिषेक करना है माँ का और आपको 11 फूल, गुलाब के 11 सफ़ेद फूल और इसी तरह एक कमल का फूल, ये आपको तीनों चीज़ें माँ को अर्पित करनी है। माँ का मंत्र बोलते हुए ओम श्री महालक्ष्मी नमः करते हुए एक एक फूल अर्पित करना है और बहुत शांति से बैठ के आपको पूजा करनी है। साथ ही कमलगट्टे की माला से आप जाप करेंगे तो और अच्छा है। आपको दूध में केसर युक्त दूध भोग लगाना है, उसमें आप कुछ मत डालिए, शक्कर डालिए बस और इलायची डालिए और केसर युक्त दूध खूब पका के खूब अच्छा, जैसे कि आप पसंद करेंगे ऐसा माँ को भोग लगाइए। साथ ही पैसे को घुमाने की जो आपकी आदत है, थोड़ा बहुत इधर उधर आप कर रहे हैं, अभी मत करिए, अभी आपके लिए वो ठीक नहीं है और आने वाले वक्त में भी आपको अपने पैसों को संभाल के रखना है, ये खास कहा जा रहा है। जय महालक्ष्मी। मीन राशि वालों के लिए रंग है पीला और आपसे कहा जाएगा कि आप जब पंचामृत करें तो उसमें भी केसर डाल दें, ताकि पीले रंग का केसर का दूध से माँ का आप अभिषेक करें। पीले रंग के सुनहरे फूल भी माँ को अगर आप अर्पित करेंगी तो और अच्छा है। माँ को सिंदूर से भी अगर आप माँ का अभिषेक करेंगी तो वो और भी अच्छा है। इस तरह अगर आप, क्योंकि आपका आने वाला वक्त और अभी जो वक्त चल रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है, आने वाले वक्त में अगर आपका कहीं से पैसा ज़मीन कुछ आने की उम्मीद आपको दिख रही है तो वो बिल्कुल आएगा। इसके लिए आपको इस बार माँ की खूब अच्छी आराधना करनी है, मन से भाव से। मन में कोई कलेश मत रखिए, किसी भी तरह का कलेश मत रखिए। आपके पास आपका ज़मीन जायदाद जो भी आपको कहीं से उम्मीद है प्रॉपर्टी आने की, वो ज़रूर मिलने के चांसेस हैं। जय महालक्ष्मी। बिल्कुल। तो यहाँ पे 12 राशियों के बारे में पूनमश्री जी ने आपको बताया और किस तरीके से आपको विधि अनुसार पूजा करनी है और क्या उपाय करने हैं वो भी पूनमश्री जी ने आपको बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनमश्री जी CTNT स्टूडियो में आने के लिए और हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो इन्हीं सब विधियों के साथ आप माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का पूजन कीजिए और हम भी यही आशा करते हैं, हमारी भी यही प्रार्थना है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, घर में सुख समृद्धि है। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को शुभ दीपावली। शुभ दीपावली।